कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज वर्णों का जो है अंतिम टॉपिक रहेगा। अब से पहले हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर व्यंजन, संयुक्त अक्षर, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, वर्णों का उच्चारण स्थान आदि आदि को हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सबको वह समझ में आया होगा। आज वर्णों का अंतिम टॉपिक जो है वो लेकर के आया हूँ। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर तो अवश्य कीजिए ताकि दूसरे भी वीडियो को देख सकें और वर्णों के विषय में जान सके। तो चलिए चलते हैं शीघ्रता से श्वेत पट की ओर, जहां पर मैं अपने टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। आज का हमारा विषय है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। इस सघोष को केवल घोष भी कहते हैं। तो वर्णों का आज अंतिम ये हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा। इसके बाद हम आगे शब्द की ओर बढ़ेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले अल्प प्राण। प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसको कहते हैं अल्पाहार, अल्प आहार। तो अल्प मैंने थोड़ा, प्राण, प्राण से तात्पर्य है जो हमने वो किए दो चार स्थान उसमें बताया था, प्राण, प्राण वायु जो है। तो अल्प प्राण का मतलब है जिसके उच्चारण करने में, बोलने में थोड़ी सी वायु अंदर स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, उनको कहते हैं अल्प प्राण। ये किसके आधार पर है? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मतलब कोशिश, प्रयत्न मतलब कोशिश। जैसे आपने किसी से फोन किया मोबाइल में, पहले बोलते हैं हेलो, बोलता है हेलो, बोलता है हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो ये ऐसे, तो यही गति है। तो हम पहले जान लें, पहले स्वर और उसके बाद ये व्यंजन। इन स्वर और व्यंजनों का ही हमें अल्प प्राण और महाप्राण बताना है। तो ये मैंने लिखा क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन है ये, और कैसे म तक, चैसे य तक, तैसे अण तक, तैसे न तक और पैसे मैं तक। ये वर्ग हैं जो हमने वर्णमाला के बाद बताया था। तो कैसे आरंभ होने के कारण इस पंक्ति को कवर्ग, चैसे आरंभ होने के कारण इस पंक्ति का नाम चवर्ग, तैसे आरंभ होने के कारण इसका तैवर्ग, तैसे आरंभ होने के कारण तैवर्ग, पैसे आरंभ होने के कारण पैवर्ग है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अपने वर्गों में। ये पहले अक्षर, ये दूसरे अक्षर, ये तीसरे अक्षर, ये चौथे अक्षर और ये पांचवें अक्षर लिखा है। ध्यान से देखिए। नंबर 1 अल्प प्राण, तो जिसके बोलने में थोड़ी सी वायु बाहर निकले, लिखा 1। ए भी शुरू होता है स्वर का ऐसे, और ये स्पर्श जो है वो भी शुरू होता है 1 से। 1 मतलब ये क। उसके बाद क्या? 3, एक अक्षर छोड़ के 3 ग। फिर उसके बाद 5, एक पंक्ति छोड़ के 5 न। इसका अर्थ क, ग, ng, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। ये अल्प प्राण होते हैं। 1, 3, 5 वर्गों के पहले अक्षर, वर्गों के तीसरे अक्षर, वर्गों के पांचवें अक्षर अल्प प्राण कहलाते हैं। और उस 5 के बाद आगे शुरू होता है अंतस्थ, य, र, ल, व। 135 य, र, ल, व, ये होते हैं अल्प प्राण। बाकी जो बचे वो सब के सब महाप्राण। महा मैंने अधिक, प्राण मैंने वायु।
जिसके बोलने में ज्यादा वायु का प्रयोग होता है, ज्यादा हवा का प्रयोग होता है, ज्यादा हवा मुख से बाहर निकलती है। 1 3 5, तो ये रहे 1 3 5 अल्प प्राण। अब 2 1 छोड़ के 4, 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण। अंतस्थ आ गए अल्प प्राण में, और ये ऊष्म स ह ये आ गए महाप्राण में, क्योंकि एक संघर्षित करके बाहर वायु निकलती है। अंतस्थ को कहते हैं अंदर स्थित, या स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति को अंतस्थ, लेकिन उसमें जो गर्म है इसलिए महाप्राण। तो स ह महाप्राण में आते हैं। तो ये 1 3 5 5 10 15 15 और 4 19, ये 19 स्वर्ण हो गए अल्प प्राण। और उसके बाद 2 4 5 और 5 10, और ये 4 ऊष्म वर्ण 14, ये 14 क्या हो गए हैं महाप्राण। 19 और 14 33 वर्ण हो गए व्यंजन के। अब बात किसकी रहती है? स्वरों की। स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में। स्वर किस में आते हैं भाई? ये स्वर ये किस में आए? अल्प प्राण में। तो जानने के लिए 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण, 2 4 ऊष्म महाप्राण। ये ट्रिक है याद करने की। 135 अंतस्थ या 135 ये रहे 24 स है, या 24 ऊष्म महाप्राण होते हैं। ये ट्रिक हो गई याद करने की। तो चलिए आप किसकी ओर? अघोष सघोष। इसमें मैंने पहले अघोष लिखा, अ का मतलब जो नहीं है, घोष मैंने ध्वनि, आवाज, कंपन। कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, अघोष सघोष, या कहें अघोष घोष। सघोष या घोष एक ही बात है, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अघोष ए पहला वर्ण, और ये भी 1, ये रहा 1। और कौन सा अघोष? 2, ये रहा 2। क च ट त प ख छ ठ थ फ, ये क्या है? अघोष। और उसके बाद इसमें कौन सा आया फिर? ये 1 2 3 स या कह सकते हैं 300। ठीक है। तो 12 है 3, 12 है 300 याद करने की ट्रिक है ये। उसके बाद चलते हैं घोष या सघोष की ओर। 1 2 जो है ये अघोष हैं, तो बाकी 3 क्या हो गए? सघोष या घोष। 3 4 5 ऊपर लिखो है 3 4 5। ग घ न, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। ये क्या हो गए जी? घोष। और बाकी उसमें है बचा था, और अंतस्थ पहले य र ल व। तो क्या हो गया जी? 345 5। 5 कौन से? 4 अंतस्थ और 1 ह ऊष्म। 345 5 या 345 अंतस्थ है, 345 अंतस्थ है का मतलब है। तो ये ट्रिक है याद करने की। तो ये अघोष 10 और 3 13 है, और उसके बाद सघोष 3 5 10 15 है, और 5 20, 20 और 13 33 वर्ण। और इसमें स्वर किसमें आता है? घोष में। सारे स्वर में क्या कहलाते हैं? घोष। तो अल्प प्राण है स्वर और घोष है स्वर। बाकी की एक ट्रिक आप याद रखेंगे तो सरलता से आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष याद रहेंगे। प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में 3 या 4 नंबर का इसमें से आता है। यदि कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, टिप्पणी कक्ष में, कि आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।